तारिक भट्ट साहब, अगर आपने अगले 48 घंटों में ऑपरेट ना करवाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पैसों का अरेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फ़िलहाल मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया, अब ये सोती रहेंगी, परेशान नहीं होइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी ठीक तो हो जाएंगी? जी इंशाल्लाह, आफ्टर ऑपरेशन शी विल बी फाइन। ठीक है तारिक साहब, मैं चलता हूँ। खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भैया परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप हौसला रखें। अभी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, कहाँ जाऊँ, किससे पैसे मांगूँ। 2 लाख रुपए का सुन के तो अगले बात ही पलट देते हैं। भैया आपको फ़ोन करने की बजाय अपने सारे दोस्तों के घर जाना चाहिए। घर आए मेहमान की हर बंदा लिहाज करता है। आपने भी तो आज तक अपने हर दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद की है। आज आप पर ये मुश्किल वक्त है तो किस तरह वो लोग आपसे मुंह फेर सकते हैं। अच्छा चलो, अब ये भी करके देखते हैं। अभी हौसला करें आप, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपने हिम्मत हार दी तो हमारा और इन बच्चों का क्या होगा। क्या हुआ भाई, कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? नहीं मेरी बहन, पैसे तो बड़े दूर की बात, किसी दोस्त ने गिल मिलना तक गवारा नहीं किया। ऐसे मतलब परस्त और एहसान फरामोश लोग हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा। वो अपने बंदों को तना नहीं छोड़ता। कौन है भाई? आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए पीर मुर्शिद, आपने क्यों जहमत की? आप मुझे हुक्म करते, मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाता। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। बेटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ पीर साहब, आप ठीक हैं? बैठे बैठे पीर साहब तशरीफ रखें। आप ही एक ऐसी ही गरम गरम मजेदार सी चाय बना के लाएं। जी जरूर भाई। जी पीर मुर्शिद, कैसे आना हुआ? मैं गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं और साथ में आसिया बहन का पता भी कर लूं। जी अब कैसी है आसिया बहन की तबीयत? बस पीर साहब क्या बताऊं, ऑपरेशन के लिए 2 लाख चाहिए, कहाँ से लाऊं? सब दोस्तों को देख चुका हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। थक हार कर बैठ गया हूँ, सोचता हूँ क्या करूँ, किससे मांगूं, कौन देगा इतनी बड़ी रकम मुझे? तारिक परेशान ना हो, एक हस्ती है जो तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकती है। कौन है वो? मुझे उसका पता बताएं, मैं अभी उनके पास चला जाऊंगा। इस काम की मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो मैं करूंगा पीर साहब। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हस्ती यही है, अलबत्ता तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं होगा। और वो कीमत ऐसी है
कि इस दुनिया का हर गरीब से गरीब इंसान भी बखूबी अदा कर सकता है। पीर साहब, वो कीमत क्या है जो दुनिया का गरीब से गरीब इंसान भी अदा कर सकता है? निदामत के 2 आंसू। पीर साहब, मैं समझा नहीं। नमाज पढ़ते हो? जी पीर साहब, सारी, बल्कि कभी कभी तहज्जुद भी। ओहो, मैं वो वाली नमाज की बात नहीं कर रहा। पीर साहब, किस नमाज की बात कर रहे हैं? मैंने तो बचपन से यही नमाज सीखी है। ये नमाजें तो सारे ही पढ़ते हैं तारिक। मैं इश्क की नमाज की बात कर रहा हूँ। इश्क की नमाज? ये कौन सी नमाज है पीर साहब? तो सुनो तारिक, इश्क की नमाज क्या होती है और कैसे पढ़ी जाती है। तो फिर आज ऐसा करना, तहज्जुद के टाइम खुले आसमान के नीचे 2 नफल, सिर्फ 2 नफल, दिल से, मोहब्बत से, चाहत से, इश्क से और निदामत के 2 आंसू के साथ अदा करना और तसव्वुर करना कि वो ज़ात तेरे सामने बैठी है और तू उससे मांग रहा है। फिर देख वो ज़ात किस तरह रहमत करती है। वो ज़ात हर रात आवाज देती है, उसकी रहमत आवाज देती है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं? है कोई तंदस्त जिसको कुशादगी रिस्क दे दूं? है कोई बीमार शिफा मांगने वाला कि उसको मैं शिफा दे दूं? है कोई खाली झोली फैला के बैठने वाला कि मैं उसकी झोली को भर दूं? उसकी रहमत तो खुद कहती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे, कोई राह रवी मंजिल ही नहीं। तारिक, उससे मांग, जब वो ज़ात तुम्हें अता करेगी तो खुद कहेगा, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। तारिक, उससे मांग, मेरी रूहानी आंख देख रही है कि वो ज़ात तेरी ज़रूर मदद करेगी, वो ज़ात तुझ पे ज़रूर रहमत करेगी इंशाअल्लाह। पीर साहब, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। इसका मतलब आज तक हमने टकरे ही मारी हैं। नमाज तो आज से शुरू होगी इंशाअल्लाह। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਠੱਪ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਤਾਬ ਸਾਥੀ ਕਰ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦਵਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਕਾਬਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਵਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ
जी दरवाज़ा खोलें, थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जी भाई, कौन है आप? रात के 2 बज रहे हैं, खैरियत तो है? असल में ना मादरत चाहता हूँ बहुत ज़्यादा आपसे, इससे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। 2 बोतलें पानी की मिल जाएँ तो बहुत बड़ी नेकी होगी। रुके, मैं भी ला देती हूँ। ये ले भाई। जी बहन यहाँ ही रुकिएगा, मैं अभी आपको ला देता हूँ। जी जी, मैं रुकती हूँ। या अल्लाह तू मेरी आवाज़ सुन ले। बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रोने की बात किसकी आ रही है? मेरे भाई हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे हैं। सुबह क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? या अल्लाह तेरा जी, दरवाजा खुला मिल है। सकते हैं। दुनियादारों आजी। की जरूरत नहीं है या अल्लाह, दुनियादारों के सारे दरवाजे पे या अल्लाह, दुनिया वाले नहीं सुनते या अल्लाह, दुनिया में तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं रात के इस पहर में या अल्लाह। तेरा वादा है कि जो बंदा परेशान है वो अपनी परेशानी रात के पिछले पहर में मेरे सामने रखे, तो या अल्लाह तेरा वादा है तो उसकी सुनता है। या अल्लाह कोई बीमार है तो उसको शिफा देता है। या अल्लाह जिसकी मुफलसी की हालत है या अल्लाह तो उसकी मुफसली दूर करता है। या अल्लाह तेरे बगैर कोई किसी की नहीं सुनता। या अल्लाह तुझे पता है मेरी बीवी एक लंबी बीमारी की जंग लड़ रही है। तेरे कुरान की आयत है, इन अल्लाह मअस साबिरीन, तू सब्र करने वालों के साथ है। या अल्लाह एक दूसरी जगह तेरी आयत है, तू अपने बंदे की शारक से नज़दीक है। या अल्लाह वनहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, या अल्लाह इस बंदे की तू नहीं सुनेगा तो या अल्लाह मुझे बता दे कौन सुनेगा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। फंस गई जान शिकंजे अंदर, फंस गई जान शिकंजे अंदर, जू वेलने विच गन्ना, हुन रो नू को मोहम्मद, हुन रवे ते मन्ना। जी भाई आप कौन है और रात के इस पैर मेरे घर क्या कर रहे हैं आप? असल में मेरी गाड़ी आपके घर के सामने हीटअप हो गई थी और मैं पानी के लिए ऊपर आया था पानी लेने के लिए, तो आपके रोने में बड़ा दर्द मुझे लगा, तो इसलिए मैं बहन से ज़्यादा लेके ऊपर आ गया। भाई आप क्यों रो रहे हैं? मैं रो ना तो क्या करूं, मेरी बीवी बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख की ज़रूरत है। मैं 2 लाख कहाँ से लाऊं? अगर कोई मेरा ये काम कर दे तो मैं उसकी सारी ज़िंदगी गुलामी करूंगा। बस 2 लाख रुपये ज़रूरत है, ठीक है, समझे आपका काम हो गया। वो कैसे? ये लो भाई, ये 2 लाख रुपए का चेक, ठीक है, सुबह होते इसको कैश करवा लेना आप, और ये पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर कमी है तो सिर्फ दुआओं की, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई मेरा कार्ड है, नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। अच्छा प्लीज़ भाई, मुझे कार्ड नहीं चाहिए प्लीज़। भाई वो क्यों? मेरे भाई मैंने ऐसे कई नंबर दिन के उजाले में मिलाए, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। कुर्बान जाऊं उस सोने पे जिसने रात के 2 बजे ना सिर्फ मेरा फोन उठाया बल्कि आप जैसे नेक सीरत शख्स को मेरी मदद के लिए भी भेजा। ठीक है भाई, फिर जैसे आपकी खुशी, ठीक है, ज़्यादा दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। भाई अल्लाह तो बड़ा गफूर क्या हुआ? कौन था ये? आप ही। भाई मैंने कहा था ना कि वो किसी ना किसी को वसीला बना के ज़रूर भेजता है, और वो अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता।